एक बार की बात है। मुगल बादशाह अकबर का दरबार लगा था। दरबार में संगीत सम्राट तानसेन के सुरों ने समा बांध रखा था। इसी बीच तानसेन ने बादशाह अकबर को संत सूरदास का एक पद गाकर सुनाया। वो पद सुनकर सम्राट अकबर बड़े आनंदित हुए और बोले, तानसेन, आपने ऐसा मधुर पद पहले तो कभी हमें नहीं सुनाया। तानसेन ने जवाब दिया, जिल्ले सुभानी, ये पद मेरा नहीं है, ये तो संत सूरदास की रचना है। इस पर अकबर बोले, उन्हें दरबार में बुलाओ, मैं उनके मुख से सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, संत सूरदास तो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर गाते हैं। उन्हें धन संपत्ति की इच्छा भी नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं बुला सकेंगे। सूरदास जी ने नेत्रहीन होने के बावजूद राजा, मंत्री और सैनिक सबको कैसे पहचान लिया। बादशाह अकबर ने कहा, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम उनके मुख से उनके पद सुन सकें। तानसेन ने कहा, आप मथुरा जाएं, वहां उन्हें सुन सकते हैं। अकबर ने अब मथुरा जाने का कार्यक्रम बना लिया। तानसेन ने कहा, हो सकता है कि वो आपकी फरमाइश पर कृष्ण के पद आपको न सुनाएं। मैं कोई इंतजाम करूंगा। अकबर और तानसेन श्रीनाथ जी के मंदिर गए। तानसेन ने एक गीत जानबूझकर गलत गाया। इस पर झट सूरदास ने कहा कि आपने गीत गलत गाया है। ये कहकर उन्होंने स्वयं अपनी मधुर वाणी में पद गाकर सुनाया। बादशाह गीत सुनकर इतना मुग्ध हो गए कि प्रसन्न होकर संत सूरदास को आसपास की सारी जमीन देने का ऐलान किया। देखिए अलग अलग समाज में किस तरह मनाया जाता है दीपावली का महापर्व। संत ने कहा, सारी भूमि गोपाल की है, थोड़ी पर मेरा नाम क्यों लिखवाते हो, मुझे नहीं चाहिए। सम्राट ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके गीत से अति प्रसन्न हूँ। तब संत ने कहा, यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इतना कीजिए कि मैं यहीं पर रह सकूं। बादशाह ने स्वीकार कर लिया और वो वहां से चल दिए।